अस्सलाम वालेकुम, मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम तारीख शायद उस दहाने पर खड़े हैं जहां पर दुरुस्त को दुरुस्त और गलत को गलत कहना जुर्म समझा जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम सदी के उस हिस्से में हैं जहां पर जो हमारी ओपिनियन है वो तो हमें ज्यादा मुकद्दम नजर आती है, लेकिन जो अहकामात हैं वो हमें गलत लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उस सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं जो सोसाइटी अपनी जाती राय को अपने अजदाद के अहकामात पर ज्यादा मुकद्दम समझती है। अनफॉर्चुनेटली हम वो कौम बनते जा रहे हैं जिनके नजदीक उनकी अपनी अना की तस्कीन, अपनी ख्वाहिशात, अपना सब किया धरा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आपके जो फैमिली सिस्टम के अंदर चीजें मौजूद हैं, बजाय इसके कि आपके खानदान ने जो कुछ आपको सिखाया, बजाय इसके कि आपके असलाफ ने आपको जो कुछ सिखाया, बजाय इसके कि आपके अजदाद ने आपको सिखाया, बजाय इसके कि आपके दीन ने आपको जो कुछ सिखाया। हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारी अपनी राय में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे हमारी अना की तस्कीन होती है। हमारे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे हम छुप छुपाकर वो कुछ करने को प्रेफर करते हैं जिसके लिए हमें हमेशा से मना किया गया है। हम वर्ड ऑफ गॉड को गलत नहीं कह सकते। हम अपनी ओपिनियन को दुरुस्त साबित करने के लिए अपने रब की जानिब से दिए गए अहकामात को गलत साबित कर ही नहीं सकते। आपको अपनी ओपिनियन के साथ जीना है, जाइए जिए। पूरी दुनिया इस तरह से जी रही है। जाइए वेस्ट के अंदर देख लीजिए जो अपनी ओपिनियन के साथ जी रहा है और उसके फिर नतायज भी भुगत रहा है। आप जाकर देख लीजिए उन तमाम लिबरल कंट्रीज को, उन तमाम सेकुलर कंट्रीज को जो अपनी ओपिनियन की अना की तस्कीन के लिए जी रही हैं और अपने नतायज अपनी आंखों के सामने देख रही हैं। सबसे ज्यादा रेप केसेस अमेरिका के अंदर है, सबसे ज्यादा रेप केसेस साउथ अफ्रीका के अंदर है, सबसे ज्यादा रेप केसेस फ्रांस, यूरोप, शेंजन के अंदर है। तो आप किस तरह से अपने आप को मुकद्दम रखते हुए अपनी राय को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और वर्ड ऑफ गॉड को, कुरान के अहकामात को, दीन के अहकामात को भूल जाते हैं। कम अज कम आप में इतनी शर्म तो होनी चाहिए, इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि आप कुरान के अहकामात को, वर्ड ऑफ गॉड को, अल्लाह के हुक्म को अहमियत जरूर दें। आपकी मर्जी जो जी में आए करें, लेकिन अपनी ओपिनियन को उन अहकामात के ऊपर मुकद्दम आप नहीं ठहरा सकते हैं। ये हकायक है। मैं इससे पहले कि इस वीलॉग की एक्चुअल डिस्कशन की तरफ आऊं, इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद सिर्फ और सिर्फ सदफ कमल के हालिया इंटरव्यू के हवाले से है, जो खुद मॉडलिंग और एक्टिंग के प्रोफेशन से ताल्लुक रखती है। लेकिन उस बच्ची का कसूर यह है, उस लड़की का कसूर यह है, वो भी किसी की अहलिया है, उसका कसूर यह है कि उसने ये कहा है कि मजलूम तो औरत नहीं हो सकती। उसने ये कहा है कि मर्दों की हमें इज्जत करनी चाहिए। उसने ये कहा है कि जब से ये लिबरल्स आए हैं मुआशरे में बिगाड़ पैदा हुआ है। वो बंदी जो एक लिबरल कल्चर के अंदर काम कर रही है, वो बंदी जिसकी सोसाइटी के अंदर डेट मारना, एक दूसरे के साथ मिलना, ड्रिंक करना, ये सारी चीजें मायूब नहीं समझी जाती हैं। लेकिन क्या है, उस बंदी ने सच को सच समझा है। शी रियलाइज्ड कि वर्ड ऑफ गॉड की एक इंपॉर्टेंस है, कुरान की अहमियत है, दीन की अहमियत है, सोसाइटी और कल्चर की अहमियत है। उसने रियलाइज किया और सच बोला है। अब आप देखिए ट्रेंड बना तो सारे हाथ धो के उस बंदी के पीछे पड़ गए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार। आप गलत करना चाहते हैं, आप करें, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आप वर्ड ऑफ गॉड का मजाक तो ना उड़ाएं। यही कुछ पिछले दिनों एक मोहतरमा एंकर पर्सन ने फरमा दिया था कुर्बानी के हवाले से। और भाई आपने जो करना है करें। आप एक की जगह 500 पेट्स पालें। आप KFC मैकडोनल्ड के अंदर भी जो मुर्गियां और गायें ज़िबा होती हैं उनको रुकवा दें, अगर आप इतनी जरूरतमंद हैं, अगर आपको एनिमल लाइफ के मामले के ऊपर इतना, आप गरीब की रोजी के ऊपर लात मारने को प्रेफर करते हैं, लेकिन आप कभी भी नहीं, ये भी इस हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़ मुआविया में करते हैं। आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपको दीन से तकलीफ है, आपको इस्लाम से तकलीफ है। जो बातें मैं आज खुलकर कर रहा हूं ना, ये करना बनती हैं। अभी क्या हुआ है कि सदफ कमल ने एक साफ सुथरी और बिल्कुल टू द पॉइंट बात की। आई अप्रिशिएट हर। उसने वर्ड ऑफ गॉड को सपोर्ट किया। उसने इस कल्चर में पैदा होने वाले अफरीद की मुखालफत करते हुए कल्चर को सपोर्ट किया। उसको पता है कि इस मुल्क का, इस रीजन का कल्चर क्या है। यहां का दीन और कल्चर मिक्स्ड है, इससे बाहर नहीं निकल सकते आप। उसने सच बात बोली, आपने हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए। चलें, उसको छोड़ें। ये गुज़िश्ता दिनों जो कुछ हुआ है, जिसके लिए तस्वे बहाए जा रहे हैं कौमी असेंबली के अंदर, शर्म कर लें आप लोग। आप लोग किसको सपोर्ट करते हैं यार? जहां गलत हुआ है उस गलत को तो गलत कहें। आप लोग चलाएं ट्रेंड्स जस्टिस फॉर नूर के, क्योंकि बी हेड किया गया, इसमें कोई शक नहीं है।
मैं कहता हूं उस क्रिमिनल को सरेआम फांसी पे चढ़ा देना चाहिए, कोई मसला ही नहीं है। बिल्कुल उसने जुर्म किया है और जुर्म का पूरा पूरा पैमाना इंसाफ के तहत तलावड़े में लाते हुए उस बंदे को कटहरे में लाना चाहिए। हम तो साथ हैं इस चीज के। लेकिन आप गलत को गलत जरूर कहें। लाइक माइंडेड पीपल, बिहेवियर्स, ओपन एंडेड रिलेशनशिप्स, ड्रग पार्टीज, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर आप एलीट क्लास की दो बड़ी शख्सियात और उन शख्सियात के दो बच्चों की ओवरऑल फॉरेंसिक करें तो आपका दिमाग हिल जाए, आपका दिल दहल जाए। आप किस तरह के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ड्रग माफिया पार्टियां कराता है, मिनिस्टर तक उसकी पार्टी में जाते रहे। मैं जाहिर जाफर की बात कर रहा हूं। ये लड़की कौन थी आपको नहीं पता, हमें नहीं पता। आज आप तस्वीर बहा रहे हैं। पहले आप सोसाइटी और कल्चर के अंदर होने वाले इस नेगेटिविटी के एलिमेंट को कंडेम तो करें कि आप लोग कर क्या रहे हैं, आप आने वाली नस्लों को दे क्या रहे हैं। या तीन तरह से डिफरेंसेस होते हैं। एक तो जात का एक्ट है ना, या आपकी जात का एक्ट है ना। आप किसके लिए, कौन सी जात के लिए बात करते हैं? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अपनी जात के लिए करते हैं, किसी और की जात के लिए तो नहीं करते ना। जब आप अपनी जात के लिए करते हैं, आपकी जात का एक्ट है, तो इस एक्ट के अंदर आप बताएं कि मुआशरा कैसे रिस्पॉन्सिबल है। मुझे पहले आप ये बता दें। यानी आप हेरोइन पार्टीज में जाते हैं, आप ड्रग पार्टीज कराते हैं, आप इंजेक्शन लेते हैं, आप अफ्यून लेते हैं, आप इसके साथ साथ डांस पार्टीज अरेंज करवाते हैं, लाखों रुपए उसके ऊपर लगा देते हैं। एक एक शराब की बोतल 50-50 हजार रुपए की आप उड़ा देते हैं। और आप उस दौरान जो कुछ फिर करते हैं, जिस तरह का आप टाइम एंजॉय करते हैं, उसके ऊपर तो कमेंट ही नहीं हो सकता। और उसके बाद अगर आपके साथ कोई जुल्म करता है जो कि आपकी ही अपनी कम्युनिटी का बंदा है, जो आपके साथ औरत मार्च के अंदर भी उतना ही टाइम आपके साथ स्पेंड कर रहा था कि विमेन राइट्स के ऊपर बात कर रहा था, अगर आपके साथ वो कर जाता है, इसमें मुझे बताएं, इसमें उस दाढ़ी वाले का क्या कसूर है, उस मुल्ला का क्या कसूर है? वो अपनी जगह गलत होगा अगर उसने कुछ मदरसे में किया होगा, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो कौन सा ठीक है? कौन सा कल्चर इजाजत देता है कि कोई भी लड़की लड़के के साथ 3-3 साल तक ओपन एंडेड रिलेशनशिप में रहेगी? कौमी असेंबली पागल हो चुकी है। कौमी असेंबली में जो बैठे हैं लोग, उनके दिमाग जगह पे है। आप लोग गलत को गलत तो कहें ना यार। विक्टिम शेमिंग नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप रॉन्ग को रॉन्ग तो कहें। आप ये तो कहें कि जिसने इस तरह के रिलेशनशिप में इतने अरसे से गुजारा किया है या रही है साथ, वो पहले ये चेक तो करे कि किस तरह के बंदे के साथ टाइम पास कर रही है। कहां गया आपका कल्चर, कहां गई आपकी समाज, कहां गई आपकी सोसाइटी जो आपको तरवीज देती है कि आपको 18, 20, 25 साल की उम्र के अंदर अंदर निकाह कर लेना चाहिए? आपने निकाह के एलिमेंट को सेट असाइड कर दिया यार। टसवे बहा रहे हैं आप कौमी असेंबली में, आप बाहर खड़े होकर टसवे बहा रहे हैं, आप बाहर रोना रो रहे हैं। लाइक माइंडेड पीपल, दो लोगों का अफेयर, ड्रग पार्टीज का होना, इस्लामाबाद के पोश एरिया के अंदर फार्म हाउसेस के अंदर आप इस बंदे ने बड़ी बड़ी ड्रग पार्टीज अरेंज करवाई हैं और उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात उसमें शामिल होती हैं। और लिविंग रिलेशनशिप कोई मान ही नहीं रखता कि लफ्ज नॉर्मल कैजुअल लफ्ज है यार आपकी सोसाइटी में। आप सोच सकते हैं जिस तरह सदफ कमल को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और किसकी जानिब से, 2-3% ऑफ द वुमेन की जानिब से, कि इसने ये क्या कैसे दिया कि लिबरल्स जो हैं वो सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, और इसने क्या कैसे दिया कि मर्द की एक ताजीम होती है। ये मैन वर्सेस मेमन से ज्यादा ये लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई शुरू हो गई है। लेफ्ट चाहता है कि होमोसेक्सुअलिटी की इजाजत दी जाए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट को इजाजत दी जाए, पता नहीं क्या कुछ करवाना चाहता है। वेस्ट तो बहुत कुछ, लेफ्ट तो बहुत कुछ कराना चाहता है, और राइट की अपनी जगह पर लड़ाई है। वो लेफ्ट को कुछ समझता ही नहीं है। और भाई मॉडरेट हो जाए, खुदा का वास्ता मॉडरेट हो जाता है। आपकी सोसाइटी ने जो नॉर्म्स आपके लिए तख्लीक किए हैं, आप उससे फिरेंगे तो मरेंगे। आपकी सोसाइटी ने आपके लिए जो रास्ता डिवाइस किया है, उससे फिरेंगे कहीं के नहीं रहेंगे। चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, दोनों के लिए एक सेट हो गया पैटर्न। उस पैटर्न के ऊपर आपको चलना पड़ेगा। वेस्ट इस पैटर्न पे चल रहा है। क्या बना है उनका, वेस्ट के साथ हुआ क्या है, जाके देख लें उनके रेप केसेस क्या हुए। आज आपके मुल्क के अंदर सुबह शाम, आप अफसोस की बात यह है कि आपके प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट दी कि फांसी की बेसिक रीजन क्या है। मर्दों की आंखों में भी फांसी का पर्दा होना चाहिए, औरतों के लिबास में भी फांसी का पर्दा उतरना चाहिए, और उनके जिस्म 70 पोशी होनी चाहिए, जो आपका दीन कहता है। आपके प्राइम मिनिस्टर ने इतनी जबरदस्त स्टेटमेंट दी, आपने इतना तनकीद की, उस बंदे को स्टेटमेंट वापस लेनी पड़ गई। ये वो लोग हैं 2-3% ऑफ द होल कम्युनिटी, होल नेशन, जो
پورے پاکستان کو پھدو بنا کے پھر رہے ہیں. یار خدا کا خوف کریں یار, اب غلط کو غلط اور ٹھیک کو ٹھیک تو کہیں. ایجیٹیشن پیدا ہوتی ہے, ایجیٹیشن پیدا ہوتی ہے, ٹیمپٹیشن پیدا. بالکل ٹھیک کہا پرائم منسٹر نے, لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں. اور جس وقت یہ واقعہ ہو گیا نور مقدم کا اور اس کا ظاہر جعفر کا, اس کے والدین کیا کہہ رہے تھے؟ وہ تھراپی سینٹر والوں کو بلا کے پتا کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے ہیں ہمارے بچے نے سالیسٹ کر لیا, سالیسٹ کر لیا, آ کے چیک کر لیں. ڈو یو نو واٹ از دا میننگ آف سالیسٹ؟ یعنی ہمارا بچہ لیونگ ریلیشن شپ میں تھا, اس میں اس سے مرڈر ہو گیا ہے. یار آپ کس طرح کی سوسائٹی پیدا کر رہے ہیں؟ وہ دن دیکھنا رہ گئے ہیں کہ آپ کی بہنیں آپ کے بھائیوں کے بچے پیدا کر رہی ہوں گی. وہ دن دیکھنے رہ گئے ہیں اس سوسائٹی کو. اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, ایک طرف منترا ریاست مدینہ کا آپ لوگ بجاتے ہیں, ڈنکا ریاست مدینہ کا آپ بجاتے ہیں. آپ درست کو درست اور غلط کو غلط کہنے کی جرت نہیں رکھتے. آپ کہیں جہاں غلط ہے اس کو کہیں, جس نے انڈیویجول کیپیسٹی میں کرنا ہے جا کے کرے, اللہ کو جواب دے. پوری سوسائٹی کو آپ یہ ترغیب نہیں دے سکتے کہ 95% لوگ بھی اسی طرح سے آپ کے پیچھے بھیڑ چال میں چلیں جس طرح سے آپ چل کر اپنا آگا, اپنا پیچھا, اپنا دین, اپنا ایمان, اپنا رتبہ, اپنا کلچر, اپنی سوسائٹی سب کچھ تباہ کر چکے ہیں. میرے خیال سے سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے. آپ رائٹ کی بات کیجئے, کلچر کو خراب مت کیجئے. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ غلط ہے اور آپ اس پہ ٹھیک چل رہے ہیں, اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کیجئے. ٹی وی پر آ کر لیکچر نہ دیں, سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لیکچر نہ دیں. دس از سم تھنگ ریڈیکولس. اور جو صدف کمال نے کہا ہے, ہائیلی اپریشیبل. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے.